सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है, लाटविया का स्टडी वीज़ा आया है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में और बच्चे को हमारी कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। दिस इज़ आई थिंक सो 4th या 5th सक्सेस स्टोरी है हमारी कंपनी की, जो बच्चों ने जैन इनटेक में लाटविया में जाना है। अप्रोक्स 12 से 13 केसेज़ हैं और आई थिंक सो 6 केसेस ऑलरेडी एम्बेसीज के अंदर पड़े हुए हैं। 1-2 बच्चों की अभी अपॉइंटमेंट मिली है, उनके केसेस भी एम्बेसीज में चले जाएंगे। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन लाटविया में हायर स्टडीज़ की है सितंबर 2025 के इनटेक के लिए, वहाँ की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। अगर आप इकोनॉमिकल स्टडी विदाउट आइल्स फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इवन मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर फुल वर्किंग राइट्स हैं, तो ऐसे एडवांटेजेस भी ले सकते हैं। और इवन स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी लाटविया में ले जा सकता है। लाटविया की अगर आप फ्री में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें और फ्री में नॉलेज लें। उसके बाद डिसाइड करें कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट को देना है। लाटविया की जो सर्विसेज हैं आप हमसे पार्ट में भी ले सकते हैं। मींस अगर आपने एडमिशन सर्विसेज चाहनी है तो हम आपका एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वीज़ा फाइलिंग के लिए हेल्प चाहिए तो दैट पार्ट वी कैन आल्सो गिव यू। इवन आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाना चाहते हैं या एम्बेसीज़ की इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हेलो वेरीफाई कैसे होना है, AIC डिसीजंस क्या है, OCMA इन्विटेशंस क्या होता है, ये सारी की सारी जो टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने इस कंट्री में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अप्लाई किया होता है। जैसे मैं लाटविया की बात कर रहा हूँ, ऐसे हमें 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर वो 100 कंट्रीज़ का नॉलेज हमारा चेक करना चाहते हैं तो हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, उस रिस्पेक्टिव कंट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि आपको उन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे ने अपनी BSc होटल मैनेजमेंट में की है, जो कि 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, 2018 का पास आउट है और उसके बाद अपनी खेतीबाड़ी का काम कर रहा है इंडिया के अंदर ही अपने पेरेंट्स के साथ। और विदाउट आइल्स है, लेकिन डलिंगो किया हुआ था। डलिंगो में 90 इसके नंबर थे। तो इसकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद इसके केस को लाटविया में प्रोसेस किया गया और वहाँ पर ये लेकर चले कि जो प्रोग्राम में जा रहा है उसकी फ़ीस ईयरली 3 लाख, 3.25 लाख रुपए की है। 3500 यूरो की फ़ीस है, प्लस 500 सिक्योरिटी हर एक स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है। और बच्चा विदाउट FTS जा रहा है। बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि आप FTS के थ्रू जाएं। आप अपने मेंटेनेंस, जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं, लाटवियन बैंक में लाटविया के अंदर दिखाएं तो आपके वीज़ा के होने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशंस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं गलत एजेंट्स के द्वारा। और अगर आपका लाटविया का वीज़ा रिफ्यूज़ है, एडमिशन रिफ्यूज़ है, तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन भी ले सकते हैं। स्टूडेंट के साथ बात करेंगे, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। सबसे पहले सर आपका मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहां से पता चला? सर, जो क्राउन इमिग्रेशन के बारे में हमारे एक फ्रेंड अपने फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उन्होंने हमें बताया था। तो उसके बाद आपने भी कभी चेक किया क्राउन इमिग्रेशन के खुद सोशल मीडिया को? यस सर, उन्होंने हमें बताया था भी इनके नंबर्स ऑफ वीडियोस है यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उस पर जाके चेक करिए। तो वहाँ पे हमने जाके चेक किया था, उसमें काफ़ी कुछ था जो देखने के लिए, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हुआ भी। हाँ, भी मैं भी जा सकता हूँ। मेरे भी मन में आशा जागी भी, मैं भी इतने देर से पास आउट हूँ। तो जो वीडियोस आपने देखी हैं, क्या वो इन्फॉर्मेटिव हैं या बस वहाँ गप्पे हैं या वीज़ा ही दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेशन करते हैं आ जाइए, कुछ ऐसा था जहाँ कोई इन्फॉर्मेटिव रहती है वीडियोस? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। इन्फॉर्मेटिव थी तभी तो मैं फिर उसमें अपना देखा भी। मैं 2018 से पास आउट हूँ, मेरे लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटीज आपने वीडियो में कुछ ऐसा बताया था। तो कितना टाइम हो चुका है हमारे साथ जुड़े हुए? सर मैं देखिए, मान के चले मैं नवंबर में आपके पास आया। तो नवंबर में सिर्फ आए थे, तो अभी आप ये देखिए फेब चल रहा है, तो फ्यू मंथ के अंदर काम हुआ है। मैंने ये भी बताया है बहुत सारी वीडियोस में, स्टडी वीज़े का जो प्रोसेस है 6 से 12 मंथ का है। तो इनका लकी है कि नवंबर में जुड़े हैं, फेब में इनका वीज़ा आ गया। मे भी इनका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता था, इनको मे भी डेफर भी हो सकता था इसका प्रोग्राम अगस्त 2025 के इनटेक में। ऐसे सारे के सारे जो चीज़ें हैं हम क्लाइंट को बताते हैं उनकी प्रोफाइल देखने के बाद। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं?
सर मेरे ने बैचलर ऑफ साइंस की है होटल मैनेजमेंट में। कब की थी? सर 2018 में पास आउट। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद में हमारे जो फैमिली में एक्चुअली कुछ इंसिडेंट हो गए, जिसकी वजह से मेरे को अपने फादर साहब के साथ एग्रीकल्चर में जुड़ना पड़ा। तो देखिए, एग्रीकल्चर के काम कर रहे हैं 2018 से लेकर अभी तक, तो कि इनका क्या दिखाना था यूनिवर्सिटी को, क्या दिखाना था एम्बेसी को, ये सारी टेक्निकल चीज़ें वही गाइड कर सकते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हो। आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी दिया है, कोई आईएलटीएस, पीटी, टॉफल और व्हाटसोएवर? नहीं सर, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक डुलिंगो का टेस्ट था। उसमें कितने नंबर थे आए आपके? सर उसमें 90 मार्क्स थे। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, क्या उन्होंने आपकी कोई इंटरव्यू ली थी? यस सर, उन्होंने मेरी बकायदा इंटरव्यू। कोई आपका रिटन एग्जाम भी हुआ था ऑनलाइन या इंटरव्यू हुई थी सर? नहीं सर, रिटन एग्जाम कुछ नहीं। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो आपसे, मतलब जब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं आम? सर वो इंटरव्यू में आपकी फर्स्ट ऑफ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर चेक करते हैं, जाने का जो मंशा है अभी कैसा है, जो स्टूडेंट हम लेना चाहते हैं भी उतने काबिल भी है वो जाने। तो वो जो इंग्लिश आपकी जो इंटरव्यू लेता है, क्या वो इंडियन है या वहाँ फॉरनर है? नहीं सर, वो उनके कॉलेज वाले थे। तो वो हिंदी में लेते हैं या इंग्लिश में लेते हैं? नहीं सर, वो तो इंग्लिश में लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है लाटविया लिथुआनिया जैसी कंट्री में, क्योंकि एवरीवेयर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। मे बी कुछ एडमिशन्स में बच्चे का ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। तो जो इंटरव्यू हुई थी, क्या उसमें क्राउन इमिग्रेशन ने आपकी कोई हेल्प की थी, प्रिपरेशंस करवाई थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? यस सर, कि मेरे प्रिपरेशन करवाई थी मैम ने, तनु मैम थे, उन्होंने बढ़िया मेरे को गाइड किया। तो जब आप एम्बेसी में फाइल जमा करवा दी, क्या एम्बेसी ने आपकी कोई इंटरव्यू ली? नहीं सर, एम्बेसी में मेरी, बट एम्बेसी ने इंटरव्यू नहीं ली, क्या हमने तब भी आपकी कोई प्रिपरेशन करवाई थी? यस सर, उन्होंने आपने बकायदा मेरी प्रॉपर प्रिपरेशन। तो देखिए, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू वेवर है। तो मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया था कि उनकी एम्बेसी फीस भी वेवर है, बट उन्होंने इस सेमेस्टर से एम्बेसी फीस कर दी है। तो एम्बेसी फीस लगी थी आपकी? यस सर। कितने पैसे दिए थे वहाँ पर? सर अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास। 13,000 रुपया इन्होंने दिया था। लेकिन पहले जो लाटवियन गवर्नमेंट थी, मास्टर स्टूडेंट्स की जो एम्बेसी फीस थी उसको वेवर किया था। उन्होंने जो मास्टर स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू भी वेवर की हुई है। तो इंटरव्यू वहाँ की नहीं हुई, फिर भी हमने इनको प्रिपेयर करवा कर भेजा है। सबमिशन के बाद क्या आपको कोई टेलीफोनिकली भी कोई इंटरव्यू आई है? नहीं सर, ऐसा कुछ। कितने दिन के अंदर आपका डिसीजन आया जी? सर डिसीजन में मैंने 16 जैन को फाइल सबमिट करवाई थी, मेरा 8 तारीख को डिसीजन। तो अभी आते हैं स्टाफ के ऊपर जो आपके केस को डील कर रहे थे, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा था? सर उनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया रहा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, सच में मेरा ऐसा कोऑर्डिनेशन। तो अच्छा, जैसे आप मुझे भी मिलते होंगे, स्टाफ को भी मिलते होंगे, कभी हमने आपको कोई गारंटी वर्ड यूज कर रहे होंगे 100% करवा कर देंगे केस लेने से पहले, कुछ ऐसी कोई चीज भी मोटिवेशन दिया था आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आपने तो खाली बोला था कि जो आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ आपके खुद के एफर्ट्स हैं, कुछ आपका लक है, उस हिसाब से जैसा होगा हम अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश। तो अभी आप हमारे ऑफिस में हैं, आपने हमारे ऑफिस में कभी कोई वीजे लगे देखे हैं? ये देखिए वीजे लगे हैं, वीजों की वीडियो चल रही है। यही बात बोलने लगा था, आपने मेरी बात टोक दी। यही मैं बोलने लगा था, मैं अगर किसी फ्रेंड के साथ कहीं विजिट किया हूँ ऑफिस में, उन्होंने नंबर ऑफ लगाए हुए हैं भी हाँ भी हमारे आइल्स के स्टूडेंट के या हमारे सक्सेस रेट ये है, यहाँ भेजा है आपके। मैं दफ्तर में फर्स्ट ऑफ में यही देखा भी एक भी प्लेट तक नहीं है यहाँ पे कुछ भी किसी स्टूडेंट का। जो भी है बकायदा आप जो वीडियो बनाते हो उसमें भी आप यहाँ पर भी एक ओरिजिनली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने आपको कोई स्क्रिप्ट दी थी कि भी ऐसा ऐसा बोलना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे मन की खुशी है, मैं आपकी मन की खुशी से आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। मैं तो यही कहूँगा अपने दर्शकों को, जो भी ये इस माध्यम से हमें देख रहे हैं, एक बार ज़रूर विजिट करिए, तो आपको इन फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेंगी। ये नहीं है भी वीडियो के लिए बोल रहे हैं या खाली पब्लिसिटी है। आपको जब इनसे बात करेंगे इस टीचर से, आपको वाकई पता चलेगा भी हाँ भी जेन्युइन पर्सन है। जो भी है बात आपको डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे। कुछ चीज़ें जब मैं आपको एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करूंगा, फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो इन्होंने कुछ चीज़ें मेरे को डायरेक्ट फॉरवर्ड बोल दी थी, मेरे को थोड़ा पंच हुआ था। नहीं, कैसे जैसे नहीं बताइए थोड़ा सा, लाइक क्या चीज़ें बोली? नहीं, आपने मेरे को बोला था हाँ भी तेरे आइल्स में भी नहीं है, तू आइल्स अपनी प्रिपेयर कर, मैं तो चाहता हूँ तू आइल्स प्रिपेयर कर। मैंने कहा सर आप ऐसे में देखिए, आपने सीधे बोल दिया था मैं
देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई आपकी किस्मत पे है। जो आप मेरा कंसल्टेंट चाहते हैं तो मैं तो आपको यही करूँगा कि आप और प्रेपरेशन करें। वेरी गुड। ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ये फैक्ट नहीं बताएगा, किसी भी दुकान पर ये चला जाए, हर पर्सन ने इसको यही कहना कि 100% तुम्हारा करा कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। फैक्ट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ में प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा, नहीं तो कैसा होगा जो अभी यूएसए का कांड चल रहा है, ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। हमारा ओपिनियन नहीं भी लेना तो हमारी उस रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें, ताकि आप अपने लाखों रुपए और इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।